नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जवान और बहादुर सैनिक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने देश की सेवा में पूरी निष्ठा से फौज में था। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही समझदार और दयालु थी। अर्जुन और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे और वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका जीवन शांति से चल रहा था, लेकिन जीवन में कुछ अनहोनी घटने वाली थी। अर्जुन की माँ और पिता दोनों ही गांव में रहते थे। वे सरल और अच्छे लोग थे। अर्जुन का परिवार सुमन से बहुत प्यार करता था और सुमन भी अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। अर्जुन को जब अपने देश के लिए एक मिशन पर भेजा गया, तो उसने अपनी पत्नी सुमन को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। वह जानता था कि सुमन को अकेला छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसने सोचा कि वह जल्द ही घर वापस आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन सुमन अपनी सास और ससुर के साथ हरिद्वार जाने का निर्णय लेती है। वह चाहती थी कि उनके साथ कुछ समय बिताए और हरिद्वार की पवित्र भूमि पर जाकर पूजा अर्चना करे। सुमन को लगा कि यह समय उसकी जिंदगी के तनाव को कम करने का होगा और वह यह यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। सुमन और उसके सास-ससुर ने ट्रेन से यात्रा की और जैसे ही वे हरिद्वार पहुंचे, उन्होंने गंगा नदी के किनारे जाकर पूजा की। हरिद्वार का वातावरण बहुत शांति देने वाला था और सुमन को यहाँ आकर अच्छा लगा। वह महसूस कर रही थी कि यह यात्रा उसे और उसके परिवार को और भी मजबूत बनाएगी। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। सुमन का मन एकदम भारी हो गया और उसने सोचा कि वह अपने सास-ससुर को गंगा नदी के किनारे ले जाएगी। उसने सोचा कि वहाँ की हवा और पानी उन्हें और भी शांति देगा। जब वे पुल के पास पहुंचे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने कभी नहीं सोचा था। सुमन का मन अचानक विचलित हो गया और उसने बिना सोचे समझे अपने सास और ससुर को पुल से धक्का दे दिया। यह एक अजीब और भयावह घटना थी। दोनों लोग पुल से गिर गए और उनकी जान चली गई। सुमन को यह समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका दिल भारी था और उसे यह घटना बहुत दुखी कर रही थी। वह सास-ससुर की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता था। जब अर्जुन को यह खबर मिली, तो वह बहुत गुस्से में था। उसने सोचा कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया और उसका दिल उसे कैसे शांत हो सकता है। अर्जुन जब घर वापस लौटता है, तो वह अपनी पत्नी सुमन के बारे में सुनी हुई खबरों से बहुत व्यथित था। उसकी आंखों में गुस्से और शोक का मिश्रण था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने ऐसा कदम उठाया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी सास और ससुर के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। अर्जुन ने सुमन से मिलने का निर्णय लिया। वह सीधे उसके पास गया। घर में घुसते ही उसने देखा कि सुमन बहुत ही अजीब स्थिति में थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गहरा उदास था। अर्जुन का दिल फटने जैसा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी का मन बहुत ही भारी है और यह भी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। सुमन, अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने जो किया वह मुझे समझ में नहीं आता। तुमने अपने माता पिता को क्यों मारा? उसका गुस्सा उसके शब्दों में साफ झलक रहा था, लेकिन वह सुमन को हर बात बताना चाहता था। उसे समझाना चाहता था कि इस तरह की घिनौनी घटना से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। सुमन ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, अर्जुन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ।
मेरा मन बहुत ही अशांत था। मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रही थी। मैं जब हरिद्वार गई थी तो मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसे रोक नहीं सकती। अर्जुन चुप हो गया। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि सुमन ने ऐसा क्यों किया। क्या यह एक मानसिक दबाव था या फिर उसने कोई और कारण महसूस किया था। अर्जुन की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता भी थी। वह जानता था कि सुमन को इस हालत में अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। वह उसे समझाना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारे माता पिता को कुछ हो जाता तो क्या होता? अर्जुन ने एक और सवाल किया। सुमन के आंखों में आंसू थे। वह चुप रही, जैसे वह इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि उसने जो किया वह अनहोनी था और अब उसे इस फैसले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी कारण से खुद को समझा नहीं पा रही थी। अर्जुन और सुमन के बीच एक गहरी चुप्पी थी। अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह सुमन को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। उसे समझ में आ गया था कि सुमन पहले से ही आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने सुमन को समय दिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। अर्जुन जानता था कि इस मुश्किल घड़ी में उसके पास सुमन को संभालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने सोचा, मुझे अपनी पत्नी को समझाना होगा। मुझे यह जानने की कोशिश करनी होगी कि सुमन के दिल में क्या चल रहा था, ताकि हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकें। वह एक दिन सुमन से फिर मिला और उसने कहा, सुमन, तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा है मुझे समझने की कोशिश करनी होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन हमें इस गलती का सामना करना होगा और हम दोनों को मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। सुमन ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन सच कह रहा था। उन्हें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। लेकिन वह खुद को पूरी तरह से दोषी महसूस कर रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, सुमन ने धीमे स्वर में कहा। अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी सास और ससुर को मार दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों किया। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं जानती हूँ कि मैंने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है और अब मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने सुमन को गले से लगा लिया। सुमन, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। हम दोनों को साथ में इस समय का सामना करना होगा, ताकि हम आगे का रास्ता देख सकें। अर्जुन और सुमन की बातचीत में कुछ समय बीत गया। सुमन ने फैसला किया कि वह अपनी गलती का सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने अपने सास और ससुर की आत्मा को शांति देने के लिए कई धार्मिक कार्यों की योजना बनाई। वह जानती थी कि अब उसे अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करना होगा। सुमन ने हरिद्वार में जाकर गंगा में डुबकी लगाने का निर्णय लिया। वह यह मानती थी कि गंगा नदी में स्नान करके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वह अपने किए हुए अपराध का प्रायश्चित कर सकेगी। अर्जुन ने उसे सपोर्ट किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह जो भी कदम उठाएगी वह सही होगा। अर्जुन और सुमन ने एक साथ हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। वे दोनों जानते थे कि इस यात्रा के दौरान वे अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि एक दूसरे का समर्थन करने से वे इस मुश्किल को पार कर सकेंगे। अर्जुन और सुमन ने अपनी यात्रा की तैयारी पूरी कर ली। वे दोनों बहुत ही चुप थे, जैसे उनके बीच कुछ अनकही बातें थीं।
वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन कोई भी शब्द नहीं कह पा रहा था। सुमन के दिल में यह सवाल था कि क्या वह अपनी सास-ससुर की आत्मा को शांति दे पाएगी? क्या वह कभी अपने किए हुए पापों को माफ करवा सकेगी? जब वे हरिद्वार पहुंचे, तो वहां का माहौल बहुत ही शांत था। गंगा नदी का पानी शांति से बह रहा था और वातावरण में एक धार्मिक आभा फैल रही थी। लोग पूजा अर्चना में व्यस्त थे और यहाँ की पवित्रता से हर कोई महसूस कर सकता था कि यह जगह कितनी दिव्य है। सुमन ने महसूस किया कि शायद यहाँ आकर वह कुछ मानसिक शांति पा सकती है। सुमन ने गंगा नदी के किनारे पूजा की और अर्जुन ने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर दीप जलाए, फूल अर्पित किए और गंगा के पानी में अपनी श्रद्धा अर्पित की। सुमन का मन हल्का महसूस होने लगा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यही वह शांति है जो मुझे चाहिए थी? क्या यह मेरी आत्मा को शांति देगा? अर्जुन सुमन के पास खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। वह जानता था कि सुमन ने जो किया था वह उसे कभी न भूल सकेगी, लेकिन वह भी जानता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए साहस और सहारा चाहिए था। सुमन, यह सब बहुत कठिन है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे। सुमन ने उसकी बातों का आभार महसूस किया और धीरे से कहा, धन्यवाद, अर्जुन। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ मुझे किसी भी मुसीबत से पार पा सकती हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दोनों ने गंगा के किनारे काफी समय बिताया और अंत में वह स्थान छोड़ने का निर्णय लिया। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि इस यात्रा ने उनके दिलों में एक नया विश्वास पैदा किया था। लेकिन अब भी कुछ सवाल उनके मन में थे। सुमन को यह लग रहा था कि क्या वह सचमुच अपनी सास-ससुर की आत्मा को शांति दे पाएगी? क्या वह कभी खुद को माफ कर पाएगी? गंगा के किनारे से लौटते हुए अर्जुन ने सुमन से पूछा, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? सुमन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे थोड़ा शांति मिल रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे खुद को माफ करने में समय लगेगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे ठीक करने का प्रयास करोगी। हम सब इंसान हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है। सुमन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराई। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और मैं यह करूँगी। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन और सुमन वापस घर लौट आए, लेकिन उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं था। सुमन के दिल में गहरी व्यथा थी और वह जानती थी कि उसने जो किया था उसका असर लंबे समय तक रहेगा। वह आत्मग्लानि में डूबी हुई थी, लेकिन अब वह अपने रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने सुमन को कहा, अब हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। हम साथ हैं और हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। सुमन ने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन अर्जुन, क्या लोग मुझे माफ कर पाएंगे? क्या मैं कभी अपने किए हुए अपराधों को ढक सकूंगी? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारे पास हर दिन एक नया अवसर होता है। अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो लोग हमें माफ कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद को माफ करना होगा। समय बीतता गया और सुमन धीरे धीरे अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसने कई धार्मिक कार्य किए, गरीबों की मदद की और सास-ससुर के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने लगी। उसने सोचा कि शायद इन कार्यों से वह अपनी आत्मा को शांति दे पाएगी। अर्जुन ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया और सुमन ने महसूस किया कि अर्जुन का प्यार और समर्थन ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को नए तरीके से जीने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य अब यही था कि वे अपने पापों से उबरकर एक अच्छे इंसान बने
और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करें। कुछ महीनों बाद सुमन को महसूस हुआ कि उसने अपनी गलती से सीख लिया था और अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उसकी आत्मा में शांति थी और उसने अपनी मेहनत से अपने पापों का प्रायश्चित किया था। अर्जुन ने भी उसे इस बदलाव में मदद की और साथ दिया। उनके रिश्ते में पहले जैसा प्यार और समझ थी और अब वे दोनों यह जानते थे कि किसी भी कठिनाई का सामना अगर हम एक साथ करें तो हम उसे पार कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया। कहानी के इस मोड़ पर सुमन और अर्जुन दोनों ही अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। सुमन अब जानती थी कि हर गलती का एक परिणाम होता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से बदलाव लाने का प्रयास करें तो हमें फिर से जीवन में शांति मिल सकती है। अर्जुन ने सुमन को यह समझाया कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम प्यार और सहयोग के साथ एक दूसरे का समर्थन करें तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। सुमन और अर्जुन का जीवन अब पहले से कहीं बेहतर था और वे जानते थे कि आगे का रास्ता दोनों के लिए और भी चमकदार होगा। कुछ महीनों के बाद अर्जुन और सुमन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सुमन ने जितनी मेहनत की थी उसका असर धीरे धीरे उसके जीवन में नजर आने लगा। उसे अब अपनी सास और ससुर की आत्मा से शांति का आभास होने लगा था। वह अब खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी थी। अर्जुन ने भी सुमन के इस बदलाव को देखा और महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और शांति से भरी हुई थी। उनका घर अब शांति से भरपूर था। अर्जुन और सुमन दोनों अपने कामों में व्यस्त रहते हुए भी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। वे दिन ब दिन अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने सुमन के हर कदम पर उसका साथ दिया था और सुमन ने भी अर्जुन को अपनी जिंदगी में एक सबसे मजबूत सहारा माना था। लेकिन कुछ महीने बाद अर्जुन को अपने काम में कुछ बदलाव करने का विचार आया। उसने यह निर्णय लिया कि वह अब अपने देश के लिए कुछ और समय तक कार्य करेगा। उसे लगा कि अब समय आ गया है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। सुमन, मुझे लगता है कि अब मुझे फिर से सेना में जाना होगा। हमारे देश की सेवा के लिए मुझे और वक्त देना होगा, अर्जुन ने एक दिन सुमन से कहा। सुमन ने पहले तो कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैं जानती हूँ अर्जुन, तुम अपने कर्तव्यों को बहुत ईमानदारी से निभाते हो। अगर यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने सुमन की बातों को सुना और फिर कहा, तुम्हारा साथ ही मुझे हर मुश्किल में ताकत देता है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सुमन ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को गले से लगा लिया। वह जानती थी कि अर्जुन का दिल अपनी मातृभूमि के लिए है और उसे उसका कर्तव्य निभाने देना चाहिए। अर्जुन का सेना में जाना सुमन के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। पहले जब अर्जुन घर पर था तो सुमन को यह महसूस हो रहा था कि उनका जीवन पूरी तरह से शांति से चल रहा था। लेकिन अब अर्जुन के जाने के बाद वह अकेला महसूस करने लगी। उसे लगता था कि अर्जुन के बिना उसका जीवन अधूरा है। हालांकि सुमन ने इस चुनौती को भी सहर्ष स्वीकार किया। उसने सोचा कि अब उसे अकेले ही घर को संभालना होगा और यह भी उसकी आत्मनिर्भरता को साबित करने का समय था। अर्जुन को घर छोड़ने से पहले उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे शब्दों में ताकत है सुमन। मैं वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वापस लौटूंगा। अर्जुन के जाने के बाद सुमन ने अपने घर और जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि अब उसे अपने जीवन के बारे में कुछ फैसले खुद लेने होंगे।
अर्जुन की वापसी के समय के बारे में सुमन ने कभी भी सटीक योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने विश्वास किया था कि उसका पति जब लौटेगा तो उसका जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। यह समय बीतते बीतते सुमन को यह महसूस हुआ कि अब वह अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा समझ और शांति के साथ जीने लगी थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने घर लौट आया। वह बहुत खुश था कि वह अपनी पत्नी को फिर से देख पाएगा। सुमन भी उसी इंतजार में थी। दोनों के मिलन के दिन आ गए। जब अर्जुन घर वापस आया तो सुमन की आंखों में चमक थी। उसका दिल अब भी उसी तरह से धड़कता था जैसे पहले अर्जुन के साथ होता था। तुम वापस आ गए, अर्जुन। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली थी, सुमन ने प्यार से कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, सुमन। तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह देखकर सुमन के दिल को शांति मिली। वह जानती थी कि अब उसका जीवन फिर से पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार था। अर्जुन और सुमन ने एक साथ अपना जीवन फिर से जीने की योजना बनाई। वे जानते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके रिश्ते में पहले से कहीं ज्यादा समझ और प्यार था। वे अब जानते थे कि किसी भी मुश्किल से उबरने के लिए एक दूसरे का साथ जरूरी होता है। उनकी जिंदगी फिर से शांति से भर गई थी। सुमन ने अपने आत्मग्लानि को भी पूरी तरह से भुला दिया था। उसने महसूस किया कि जीवन में हर दिन एक नया अवसर होता है और उसे हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। सुमन, अब हमें आगे बढ़ना होगा। हम दोनों को अपना भविष्य बनाना होगा, अर्जुन ने एक दिन कहा। तुम सही कहते हो, अर्जुन, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे पास हर दिन एक नया मौका है। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य को संवारने का फैसला किया और एक नया अध्याय शुरू किया। सुमन और अर्जुन का जीवन अब खुशहाल था। उन्होंने अपने रिश्ते को न केवल बेहतर बनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, प्यार और समझ से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी ने यह भी सिखाया कि गलती से उबरने के लिए दिल से माफी मांगना और अपने पापों का प्रायश्चित करना जरूरी है। सुमन ने यही किया था और अब वह पूरी तरह से शांति महसूस कर रही थी। अर्जुन ने भी उसे इस मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ दिया था और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। अर्जुन और सुमन अब अपने जीवन में प्यार, समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जिंदगी की सच्ची खुशियां एक दूसरे का साथ देने और एक दूसरे को समझने में ही है। उनका भविष्य अब एक नई रोशनी से भर चुका था और वे जानते थे कि जो भी मुश्किलें आगे आएंगी, वे उन्हें साथ मिलकर पार करेंगे। अर्जुन और सुमन के जीवन में बदलाव आ चुका था। वे अब हर दिन एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। अर्जुन की वापसी के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नए सिरे से समझने और संवारने का फैसला किया था। उनकी जिंदगी में अब जो सबसे बड़ी बात थी, वह थी एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल की अहमियत। पहले जब अर्जुन सेना में था तो सुमन अकेले अपने मन की उलझनों और भूतकाल के दुखों से जूझती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और खुशहाल हो सकता था अगर वह अर्जुन के साथ अपना हर दिन जीती। सुमन ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। अब जब अर्जुन ने उसे समझाया कि कैसे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई थी। उसने महसूस किया कि अपने दुखों और गलतियों को पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होता। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह इस क्षण को ठीक से जी सके जो उसे मिला था। अर्जुन, अब मुझे ये सब समझ आ रहा है। हम जितनी मेहनत और समझ से एक दूसरे का साथ देंगे,
हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी, सुमन ने एक दिन अर्जुन से कहा। उसकी आंखों में अब विश्वास और प्यार था। अर्जुन ने सुमन को देखा और मुस्कुराया। तुमने जो भी किया वह मुझे गर्व महसूस कराता है, सुमन। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने ही हमारी जिंदगी को सही दिशा दी है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुमन ने उसकी बातों को सुना और अपने दिल में एक नई उम्मीद पाई। अब वह यह जान चुकी थी कि प्यार और एक दूसरे की मदद से किसी भी मुश्किल से उबरना संभव था। उन्होंने तय किया कि वे अपने भविष्य के लिए और भी मजबूत कदम उठाएंगे। कुछ महीनों बाद सुमन और अर्जुन ने अपनी जिंदगी के लिए एक नई योजना बनाई। सुमन ने अपने पुराने जीवन को छोड़कर अपने लिए कुछ नया करने का फैसला किया। वह अब दूसरों की मदद करना चाहती थी और उसके दिल में यह चाहत थी कि वह उन लोगों के लिए कुछ कर सके जो मुश्किलों से गुजर रहे थे। उसने अपना ध्यान समाज सेवा में लगाया। अर्जुन ने भी उसका पूरा साथ दिया और उसे यह महसूस कराया कि वह इस रास्ते पर अकेली नहीं है। सुमन ने कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया, जैसे अनाथों के लिए खाना बनाना, बेसहारा लोगों के लिए आश्रय व्यवस्था करना और जरूरतमंदों के लिए कपड़े और अन्य जरूरी सामान इकट्ठा करना। अर्जुन भी कभी-कभी उसके साथ इन कामों में मदद करता। दोनों का मानना था कि यही वह रास्ता है जिससे वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और समाज में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। एक दिन सुमन एक अनाथालय में बच्चों से मिली और वहां उसे एक बच्चा बहुत प्यारा लगा। वह बच्चा बहुत ही कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। सुमन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और महसूस किया कि यह बच्चा कुछ खास है। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुम देख रहे हो, यह बच्चा कितने मासूम और प्यारे दिल वाला है। मुझे लगता है कि हमें इस बच्चे को अपनाना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसे अपनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुमन। उनकी आंखों में यह संकल्प था कि अब वे न सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, बल्कि समाज में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और वे जानते थे कि अब उनका रास्ता और भी उज्जवल था। सुमन और अर्जुन ने बच्चे को अपने घर ले आने का निर्णय लिया। बच्चे का नाम था मनु और वह अनाथालय में अकेला था। उसके माता-पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था और वह पूरी तरह से अकेला था। सुमन और अर्जुन ने मनु को अपना लिया और उसे अपने घर में वह प्यार और देखभाल दी जो एक बच्चे को चाहिए होती है। मनु के आने से उनके जीवन में एक नई खुशी का एहसास हुआ। उसका मासूम चेहरा और मुस्कान ने अर्जुन और सुमन दोनों के दिलों को छू लिया। वे उसे अपने बच्चों की तरह पालने लगे। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश की और उसे यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में प्यार और दया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनु, अब तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हैं, सुमन ने एक दिन कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और खुशी थी जो उसने कभी नहीं महसूस की थी। अर्जुन ने भी मनु को अपने साथ खेलते हुए देखा और महसूस किया कि यह बच्चा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। वह जानता था कि मनु की मासूमियत और सुमन के साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खुशहाल था। समय के साथ मनु ने अर्जुन और सुमन को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं। मनु ने उन्हें दिखाया कि बिना किसी स्वार्थ के प्यार और ध्यान देने से हम दूसरों की जिंदगी में फर्क डाल सकते हैं। सुमन और अर्जुन ने मनु के साथ बिताए हर पल का आनंद लिया और उनके रिश्ते में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ। अब सुमन और अर्जुन दोनों एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना कर रहे थे। उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और प्यार से भरा हुआ था।
उन्होंने यह महसूस किया कि प्यार का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें और उनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहें। अर्जुन, हमें इस छोटे से बच्चे को अपनी पूरी दुनिया देना है। हम उसे हर वो चीज देंगे जो हमारे पास है, सुमन ने कहा। अर्जुन ने सुमन को गले लगाया और कहा, तुम सही कह रही हो, सुमन। हम दोनों मिलकर उसे वो सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए। अर्जुन, सुमन और मनु का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा था। वे सब मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत कर चुके थे, जहां प्यार, समझ और सहयोग था। उनका घर अब एक साथ रहने का और एक दूसरे की मदद करने का स्थान बन चुका था। सुमन और अर्जुन जानते थे कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार थे। और मनु के साथ उनके पास एक नई प्रेरणा थी। वह बच्चा उनके जीवन का सबसे सुंदर तोहफा बन चुका था। अब उनका जीवन एक नई दिशा में जा रहा था और वे जानते थे कि इस रास्ते पर उनका साथ हमेशा एक दूसरे का होगा। सुमन और अर्जुन के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब उनका ध्यान अपने रिश्ते और मनु की परवरिश पर था। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर पल बिताने की पूरी कोशिश की। घर में चारों ओर खुशियां थीं। सुमन अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले जैसा नहीं था, जो कभी अपने पापों के बोझ से दबा हुआ था। अब उसका ध्यान बस इस बात पर था कि वह हर दिन अपने कर्मों से सही साबित हो सके। मनु, जो अब उनका हिस्सा बन चुका था, अपने मासूम सवालों और मुस्कान से उन्हें जीवन का असली मतलब सिखाता था। जब भी सुमन और अर्जुन थक जाते, मनु की हंसी उनके दिलों में नई ऊर्जा भर देती। वह बच्चा उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन चुका था। माँ, मुझे आज स्कूल में एक नए दोस्त से मिला। उसका नाम अमन है। वह बहुत अच्छा लड़का है, मनु ने खुशी खुशी सुमन को बताया। बहुत अच्छा बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास अच्छे दोस्त होंगे, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने मनु की बात सुनी और उसे हल्के से प्यार से सिर पर थपथपाया। तुम जितने अच्छे हो, तुम्हारे दोस्त भी वैसे ही होंगे, मनु ने हंसते हुए कहा। हाँ, और हम सब साथ में खेलेंगे। यह दृश्य सुमन और अर्जुन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां सुमन को अकेलेपन का एहसास होता था, अब वह अपने परिवार के साथ खुश थी। अर्जुन भी अब ज्यादा वक्त घर पर ही बिताने लगा था। उसकी नौकरी के कारण अक्सर वह बाहर रहता था, लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। समय तेजी से बीत रहा था और मनु अब एक समझदार बच्चा बन चुका था। वह पढ़ाई में भी अव्वल और खेलकूद में भी आगे था। सुमन और अर्जुन दोनों को इस बात पर गर्व था कि उन्होंने मनु को इतना अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन अर्जुन ने सुमन से कहा, तुम्हें क्या लगता है सुमन, मनु के भविष्य के बारे में हमें क्या कदम उठाने चाहिए? सुमन ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया। अर्जुन, हमें मनु को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देना चाहिए। हम उसे वही सारी चीजें सिखाएं जो हम खुद जीवन में सीख सकते हैं। सही कहा तुमने, अर्जुन ने कहा। मैं जानता हूं कि हम मनु को जो प्यार देंगे, वह उसे उसकी जिंदगी के हर हिस्से में महसूस होगा। हमें उसे यह सिखाना चाहिए कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और समझ है। दोनों ने मनु के भविष्य के लिए एक लंबी योजना बनाई। वे चाहते थे कि मनु बड़े होकर न सिर्फ अच्छा इंसान बने, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे। वे चाहते थे कि मनु अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करे, ठीक वैसे जैसे सुमन ने किया था। मनु के भविष्य को लेकर सुमन और अर्जुन की चिंताएं और योजनाएं बढ़ने लगी। वे चाहते थे कि मनु को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले और वह एक ऐसा इंसान बने जो दूसरों की मदद करने की सोचता हो। मैं सोच रही हूँ
अर्जुन, सुमन ने एक दिन कहा, क्या हम मनु को उन बच्चों से मिलवा सकते हैं जो अनाथ हैं या जिनके पास कोई सहारा नहीं है? इससे उसे यह एहसास होगा कि जिंदगी में कितनी कठिनाइयां हो सकती हैं और हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अर्जुन ने सुमन की बातों पर ध्यान दिया और कहा, यह एक अच्छा विचार है सुमन। हमें मनु को यह सिखाना होगा कि हम हमेशा अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ साझा करें। इसके बाद अर्जुन और सुमन ने कई अनाथालयों और जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन से संपर्क किया। उन्होंने मनु को उन जगहों पर लेकर जाना शुरू किया ताकि वह देख सके कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। मनु को यह समझाया गया कि समाज में हर किसी की मदद करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। मनु ने धीरे धीरे समाज सेवा के कामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वह अब उन बच्चों से मिलता था जो अनाथ थे और जिनके पास परिवार का सहारा नहीं था। वह उन बच्चों के साथ खेलता और उनके साथ समय बिताता। एक दिन मनु ने सुमन से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ और कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। सुमन ने मनु को गले लगाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, हमें जितना हो सके इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। हम सभी एक दूसरे के सहारे ही जीते हैं। अर्जुन ने मनु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी सोच बहुत समझदार है मनु। तुमने वही किया है जो हमें इस दुनिया में करने की जरूरत है। अपने पास जो भी है उसे दूसरों के साथ साझा करना। मनु की मासूमियत और समझ ने सुमन और अर्जुन को प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे हर साल कुछ न कुछ काम करेंगे ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। उनका मानना था कि यही सच्ची मानवता है, दूसरों के लिए जीना और उनका सहारा बनना। समय बीतते बीतते सुमन और अर्जुन का जीवन स्थिर और खुशहाल हो गया। मनु भी अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा हुआ। अब वे सब एक साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। सुमन और अर्जुन जानते थे कि उन्होंने जो भी किया है वह सब उनके परिवार के लिए था। सुमन ने अपने जीवन के कठिन दौर को पार किया था। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और अब वह एक नए जीवन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने उसे हमेशा सहारा दिया और दोनों मिलकर हर मुश्किल को हल करने की कोशिश करते थे। मनु का भविष्य अब सुरक्षित था। उसने अपने माता पिता से जो कुछ सीखा था वह उसे जीवन भर याद रखने वाला था। उसके दिल में यह विश्वास था कि एक दिन वह भी अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएगा और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेगा। अर्जुन, सुमन और मनु का जीवन अब पहले से कहीं बेहतर था। उन्होंने जिस प्यार और समर्थन से एक दूसरे का साथ दिया वह उन्हें हमेशा याद रहेगा। उनका जीवन अब हर पल से भरा हुआ था, एक साथ बिताए गए समय से, हंसी से और उम्मीद से। हमारा परिवार अब पूरा है। अर्जुन ने एक दिन सुमन से कहा, हाँ, और मैं जानती हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है वह सब हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए है। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है, सुमन ने उत्तर दिया। दोनों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी और अब वे जानते थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, एक दूसरे का साथ और प्यार। सुमन और अर्जुन के जीवन में अब एक नई राह थी। एक ओर जहां वे मनु के भविष्य के लिए चिंतित थे, वहीं दूसरी ओर वे यह भी चाहते थे कि उनके रिश्ते में जो प्यार और समझ है वह हर दिन और मजबूत हो। अर्जुन का यह मानना था कि रिश्ते में विश्वास और सहनशीलता सबसे अहम चीजें होती हैं और इन दोनों बातों से ही जीवन की असली खुशी मिलती है। सुमन, हमें अब हमारे रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, अर्जुन ने एक दिन कहा जब वे दोनों बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। क्या तुम कह रहे हो अर्जुन? सुमन ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन बनाना चाहिए।
मनु को हम अच्छे संस्कार देंगे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे रिश्ते में कोई दरार न आए। हमें एक दूसरे को समय देना होगा और एक दूसरे की मदद से जीवन को और भी बेहतर बनाना होगा। सुमन ने अर्जुन की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमारे रिश्ते में अब जो समझ और प्यार है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। अर्जुन और सुमन ने मिलकर यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए और भी समय निकालेंगे ताकि उनका रिश्ता और भी बेहतर हो सके। समय के साथ सुमन और अर्जुन ने अपने जीवन के कठिन दौर को पीछे छोड़ दिया। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनका जीवन अब पहले से ज्यादा संतुलित और खुशहाल था। मनु के भविष्य के लिए उनकी योजनाएं लगातार बनती जा रही थी और वे जानते थे कि यह बच्चा भविष्य में एक अच्छा इंसान बनेगा। मनु अब बड़ा हो गया था और अपनी पढ़ाई में काफी अच्छा कर रहा था। उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था और उसका मनोबल बहुत ऊंचा था। जब वह घर में आता तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी और वह अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों के बारे में सुमन और अर्जुन को बताता। माँ, मुझे आज मेरे क्लास में सबसे अच्छा अंक मिले हैं। मनु खुशी खुशी बोला, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। सुमन ने उसकी सराहना करते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे सफलता की कुंजी है। हाँ, और मैं जानता हूँ कि आगे भी मैं इसी तरह से मेहनत करूँगा, मनु ने आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन ने मनु की बातों को सुना और उसे गले लगाया। हमारे लिए तुम सबसे खास हो मनु। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत उज्जवल है। मनु का आत्मविश्वास अब बहुत बढ़ चुका था। वह जानता था कि उसे अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी और उसे अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चलने के लिए अपने माता पिता का मार्गदर्शन और समर्थन चाहिए था। मनु की सफलता ने सुमन और अर्जुन को एक नई उम्मीद दी। वे यह जानते थे कि अब वे अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपने रिश्ते और समाज सेवा के कामों से ध्यान हटा लें। वे दोनों जानते थे कि जीवन में बदलाव हमेशा आते हैं और हमें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुमन ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें अब और ज्यादा समाज सेवा के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो सुमन, अर्जुन ने कहा। हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें दूसरों के साथ बांटने का मौका देता है और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी संतोष मिलता है। उनके विचारों में एकता थी। उन्होंने तय किया कि वे और भी जरूरतमंदों की मदद करेंगे ताकि समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। सुमन और अर्जुन ने इस दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करने वाले संगठनों से संपर्क किया और उनकी मदद करने का फैसला किया। सुमन और अर्जुन का मनोबल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे समाज में अपने छोटे छोटे योगदान से बड़ा बदलाव लाना चाहते थे। उनके दिल में यह इच्छा थी कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। उन्होंने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि उनके द्वारा किए गए कामों से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। हम जो कर रहे हैं उससे समाज को फायदा होगा, सुमन ने एक दिन कहा। हमारी मदद से दूसरों के जीवन में थोड़ी राहत आ सके, यही हमारी सफलता होगी। अर्जुन ने सुमन की बात पर सहमति जताई। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जितना हो सके दूसरों की मदद करें। हमें अपना अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि और लोग भी हमारे रास्ते पर चलें। मनु ने भी अपने माता पिता की बातों को समझा। वह जानता था कि समाज सेवा सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। उसने अपने माता पिता से यह सीखा था कि जीवन में
सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। मनु के साथ साथ सुमन और अर्जुन की जिंदगी भी अब नए रंगों से भर गई थी। वे हर दिन कुछ नया सीखते और अपनी मदद से दूसरों की जिंदगी में खुशी लाने की कोशिश करते। उनका जीवन अब एक मिशन बन चुका था, जिसमें वे न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बना रहे थे, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। हमारे पास अब बहुत कुछ है, अर्जुन ने एक दिन सुमन से कहा, लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है वह है हमारी मदद से दूसरों की जिंदगी में बदलाव। हाँ अर्जुन, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो किया वह हमें संतुष्टि और शांति देता है। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। वे जानते थे कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका रिश्ता अब बहुत मजबूत था और वे इस बात से पूरी तरह संतुष्ट थे कि उनका जीवन अब एक अच्छे उद्देश्य के लिए था। कुछ समय बाद सुमन और अर्जुन ने अपनी समाज सेवा को और विस्तृत किया। वे अब पूरे जिले में अपनी मदद से कई जगहों पर काम कर रहे थे। सुमन ने एक संस्था बनाई थी जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम करती थी। अर्जुन ने भी अपनी सेना की पेंशन का कुछ हिस्सा इस कार्य में दान करना शुरू किया। मनु भी अब इन कामों में पूरा हाथ बटाता था। वह बच्चों को पढ़ाता, उन्हें खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करता और अपनी पूरी कोशिश करता कि वे किसी भी मुश्किल को सहन करें। उसे यह सिखाया गया था कि अगर वह किसी की मदद कर सकता है तो वह जरूर करेगा। माँ, आज मैंने एक छोटे से बच्चे को पढ़ाया। वह बहुत खुश था। मनु ने सुमन से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। सुमन ने उसे सराहा। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वही सही रास्ता है। मनु की सफलता अब सुमन और अर्जुन के लिए गर्व का कारण बन चुकी थी। अर्जुन और सुमन जानते थे कि जीवन में कभी भी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उनके रिश्ते और समाज सेवा के कामों में जो स्थिरता थी वह उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती थी। वे अब जानते थे कि जब हम किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से संतुष्ट थी और वे अपने परिवार के साथ खुश थे। मनु, जो अब बड़ा हो गया था, एक दिन अपनी माँ और पापा से बोला, मैं भी चाहता हूँ कि बड़े होकर मैं भी समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। सुमन और अर्जुन ने मनु को गले लगाते हुए कहा, तुमने जो सीखा वह तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगा। हमें गर्व है कि तुम हमारे बेटे हो। सुमन, अर्जुन और मनु का जीवन अब एक आदर्श था। वे न केवल अपने रिश्ते को जी रहे थे, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनके प्रयासों से कई और लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत की। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि अगर हम दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। सुमन, अर्जुन और मनु का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। उनके घर में सुख, शांति और खुशियां थी। वे अब पूरी तरह से संतुष्ट थे और एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को पूरी तरह से जी रहे थे। हर दिन नए अनुभव और नई खुशियां लेकर आता था। सुमन और अर्जुन के रिश्ते में वह प्यार था जो पहले कभी नहीं था, और मनु के भविष्य के लिए उनकी चिंता अब पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। सुमन, मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ पा चुके हैं, अर्जुन ने एक दिन घर के बगीचे में बैठे हुए कहा। सुमन ने हंसते हुए कहा, हमने जो कुछ भी पाया है वह मेहनत, प्यार और समर्पण से ही पाया है। हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें खुशी देता है और यही हमारी सफलता है। अर्जुन ने सुमन की बातों को ध्यान से सुना और उसके हाथ को प्यार से थाम लिया। सुमन, मैंने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी सीखा है वह सबसे कीमती है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सुमन ने हंसते हुए कहा, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो।
अर्जुन, उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। दोनों के बीच की समझ और समर्थन ने उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला था। वे जानते थे कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते और परिवार के साथ खड़े रहते हैं, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। मनु अब बड़ा हो चुका था और उसे अपने माता-पिता से जीवन के बहुत सारे मूल्य मिल चुके थे। वह अब एक समझदार, जिम्मेदार और नेकदिल लड़का बन चुका था। उसकी शिक्षा और संस्कारों में न केवल उसके माता-पिता का योगदान था, बल्कि उन बच्चों और जरूरतमंदों के साथ बिताए गए समय का भी योगदान था, जिन्हें उसने अपनी मदद से संजीवनी दी थी। मनु ने एक दिन सुमन और अर्जुन से कहा, माँ, पापा, मैं भी चाहता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा कर सकूं, जैसा आपने किया। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे काम से दूसरों की जिंदगी में फर्क पड़े। सुमन और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मनु को गले लगा लिया। अर्जुन ने कहा, तुमने हमारे दिलों को छू लिया, बेटा। हम जानते हैं कि तुम अपनी मेहनत और अच्छे विचारों से समाज में एक बदलाव लाओगे। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। मनु की आंखों में चमक थी और उसकी आंखों में अपने माता-पिता का प्यार था। वह जानता था कि उसका भविष्य उज्जवल है और वह जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगा, क्योंकि उसके पास सही दिशा और उद्देश्य था। समय के साथ सुमन और अर्जुन के जीवन में कई बदलाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ा। वे समाज सेवा के कामों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने एक संस्था बनाई थी जो अनाथ बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा सेवा प्रदान करती थी। सुमन और अर्जुन ने एक साथ मिलकर यह पहल शुरू की थी और मनु ने भी इस संस्था में अपनी पूरी मदद दी। मनु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह संस्था और भी बने और हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचे। मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने से ही उनका भविष्य सुधर सकता है। सुमन और अर्जुन ने अपने बेटे की इस सोच पर गर्व महसूस किया। वे जानते थे कि मनु की मेहनत और दयालुता से यह संस्था और भी अधिक प्रभावित होगी। बिल्कुल बेटा, सुमन ने कहा, तुम जितना सोच रहे हो, उससे कहीं अधिक हम सब कर सकते हैं, और यह सब हम मिलकर करेंगे। अर्जुन ने मनु को गले लगाते हुए कहा, हम सब एक साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सुमन, अर्जुन और मनु का जीवन अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्होंने पाया था, वह किसी भी भौतिक चीज से अधिक मूल्यवान था। उनका जीवन अब संतुष्टि, खुशी और उद्देश्य से भरा हुआ था। एक दिन सुमन ने कहा, हमने जो कुछ भी किया, वह हमें संतुष्टि देता है। हमारे पास जो कुछ भी है, वह हमारे दिलों में बहुत मायने रखता है। अर्जुन ने सुमन की बातों पर सहमति जताई और कहा, हमें बस यही याद रखना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार, समझ और सहयोग है। अगर हम इन तीनों का पालन करें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मनु ने भी अपनी बात रखी, मैं हमेशा यही याद रखूंगा कि मेरे माता-पिता ने मुझे सच्चे मूल्यों से जीने का तरीका सिखाया है। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं अपने जीवन को समाज के भले के लिए समर्पित करूं। उनके शब्दों में आत्मविश्वास और संतोष था। वे जानते थे कि उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया है और यही उद्देश्य उन्हें हमेशा प्रेरित करेगा। समय के साथ सुमन और अर्जुन के रिश्ते में और भी निखार आया। वे अब एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा समय देने लगे थे। उनकी मुलाकातें, छोटी छोटी बातें और प्यार से भरी हुई मुस्कानें अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हमारे रिश्ते में जो प्यार है, वही हमें मजबूत बनाए रखता है, अर्जुन ने एक दिन कहा। हाँ, और यही प्यार हमें जीवन की सारी कठिनाइयों से पार कराता है, सुमन ने जवाब दिया। मनु, जो अब एक युवा लड़का बन चुका था, अपने माता-पिता के जीवन से प्रेरित था।
वह जानता था कि दुनिया में खुश रहने के लिए कुछ खास नहीं चाहिए होता, सिर्फ सही दिशा, प्यार और मदद की भावना ही सबसे बड़ी चीज होती है। अर्जुन, सुमन और मनु का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा था। उन्होंने हर कदम पर यह साबित किया कि यदि जीवन को सही दिशा में जिया जाए तो खुशियां हमेशा मिलती हैं। उनके दिल में यह विश्वास था कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वही हमारी असली खुशी होती है। वे सभी जानते थे कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी, एक दूसरे के लिए जीना और समाज में बदलाव लाना। अर्जुन, सुमन और मनु के जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार अब खुशहाल था और वे सभी समाज के लिए एक उदाहरण थे। उनका जीवन अब संतोष और शांति से भरा हुआ था और वे हमेशा यही जानते थे कि जो कुछ भी किया है वह एक बड़े उद्देश्य के लिए किया है। समाप्त।